नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में, जहाँ आपका मन करता है। शुरुआत में एक बात बोल देता हूँ, आप कहानी पर भरोसा करें ना करें वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और क्या पता आपकी भी किस्मत रघु जैसी हो। और ये रघु कोई फिल्मी सितारे वाला वो रघु नहीं है, ये भक्त रघु की कहानी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसे सुनने के बाद आपके मन में ये बात तो ज़रूर आ जाएगी कि जिस ईश्वर को कभी कभी बहुत सारे विद्वान जो कि अपने को समझते हैं नकार देते हैं कि प्रभु होते ही नहीं है, ईश्वर जैसा कोई नहीं है, मतलब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसे मूर्खों को ये एक करारा जवाब है मेरी तरफ से। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा कहानी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करना वो जो होते हैं ना कि हैं तो पृथ्वी पर लेकिन अपने आप को आसमान में समझते हैं। समझ रहे हो किन के बारे में बात कर रहा हूँ? कि हम तो पता नहीं क्या हैं, हम तो पता नहीं, ओहो हो, जो करा हमने करा, भगवान होते ही नहीं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर भेज देना ये कहानी जिनमें घमंड ज़्यादा घर कर गया है। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आपने जगन्नाथपुरी तो सुना ही होगा, ठीक है, और जगन्नाथ जी के आपने चमत्कार भी सुने होंगे। मंदिर के इर्द गिर्द होते रोज़ जो चमत्कार हैं वो भी सुने होंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसके अंदर आपको प्रभु जगन्नाथ का वो रूप देखने को मिलेगा जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि प्रभु आज भी धरती पर विराजमान हैं। क्यों, कैसे, क्या हुआ, आओ विस्तार से बताता हूँ। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। जगन्नाथपुरी में जब प्रभु जगन्नाथ का रथ निकलता है उस समय भी सोने की झाड़ू से जब तक क्या कहते हैं रथ के सामने साफ ना करा जाए वो रथ आगे नहीं बढ़ता। और साफ सफाई कोई आप और हम नहीं करते, वहाँ के राजा लोग करते हैं। तो ये तो महानता है, ठीक है। और उसे देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी होती है जो कि आप और हम जानते ही हैं। मतलब जगन्नाथपुरी जब रथ निकलता है, आपने देखा है क्या गजब का नज़ारा होता है। ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु के चमत्कार हैं। और जगन्नाथपुरी में तो और भी बहुत सारे विशाल और बड़े ऐसे अनोखे चमत्कार हैं जिसके पीछे साइंटिस्ट आज भी अपना सामान वो खोजने का, ढूंढने का, सॉल्व करने का लिए घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब आप प्रभु के चमत्कार को भी अब प्रूव करना पड़ेगा तो कमाल ही हो गया। खैर, आज की कहानी रघु की है। ये अपनी धर्म पत्नी और अपनी माताजी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इन सभी का एक काम है जिसको ये कह सकते हैं कि जिससे खाना पूर्ति होती है इन सभी की। मतलब कमाई का जरिया एक ही है अधिकतर वहाँ पर सभी लोगों का। 100 में से 98% लोग तो यही काम कर रहे हैं, ये है मछली पकड़ना। क्योंकि समुद्र के पास हैं और जब दरिया के पास हो तो भैया सबसे आसान और सरल काम यही रह जाता है कि आप मछली पकड़ें और बेचें और घर में 2 पैसे आएँ। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो खाने का भी प्रबंध हो जाता है। इनकी माता को एक बात बहुत बुरी लगती है कि हर कोई जाता है हमारे घर के आसपास से और वो जाल बिछाता है, पकड़ता है, और उनका घर सब सही चल रहा है, व्यापार भी ठीक चल रहा है, 2 पैसे भी आ रहे हैं उनके घर में। सुख सुविधाओं को देखकर पता चलता है कि इनके पास पैसों की तो कमी नहीं है। लेकिन हम अब धीरे धीरे निर्धन होते जा रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी होती जा रही है। और मेरा बेटा न जाने कैसे जाल बिछाता है, क्या करता है, कुछ नहीं समझ आता। ये रोज़ खाली हाथ लौट आता है। एक दिन की बात है, बहुत ज़्यादा परेशान इनकी माता ने इनसे सवाल किया कि रघु ऐसा क्या करता है बेटा जो कि तेरे एक इतने बड़े जाल में एक भी मछली तू नहीं ला पाता, कैसे घर चलेगा, क्या करेगा, मतलब हम ऐसे तो भूखे मरने लग जाएंगे, कुछ तो कर। तो उसने कहा कि मैं कोई और व्यापार, कोई और काम करने की सोचता हूँ, लेकिन आप हर बार मुझे इसी काम को करने को भेज देते हो और मेरा बिल्कुल इसमें मन नहीं लगता, बिल्कुल इच्छा नहीं। बेटा, मन और इच्छा से घर परिवार नहीं चलता है, उसके लिए तो हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, पैसा भी कमाना पड़ता है, तभी
कुछ सुख सुविधा बनती है, कुछ खाने का प्रबंध हो पाता है। घर में अनाज खत्म होने वाला है, 1-2 दिन का राशन पानी और बचा है, उसके बाद हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं होगा। आज जा और सही से अपना जाल बिछा और कुछ मछलियां लेकर आ, जिसका हम यहाँ से बेचकर अच्छा मूल्य प्राप्त करें। पालन किया माँ के आदेश का, गया वहाँ एक कोने में जाकर बैठ गया। जाल नहीं बिछाया, क्योंकि इसे ये जीव हत्या पसंद नहीं है। मेरे को ये काम नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं समुद्र में से मछली को ले जाकर बाज़ार में, मतलब समझ रहे हो, वो नहीं करना मुझे। उनको उनके परिवार से मेरे को दूर करके क्या ही मिलेगा। प्रभु मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जो करते हैं जगन्नाथ जी अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन ये कैसा अच्छा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जोर दिया जा रहा है किसी एक को उसके परिवार से अलग करने के लिए। मुझसे नहीं होगा। ये आज भी खाली हाथ लौट आया। आज धर्मपत्नी और माँ दोनों बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कोई ऐसी बात है जो कि ये मतलब इस कार्य में कुशलता नहीं दिखा पा रहे। दोनों की आंखों में आंसू देखकर ये रोने लगा कि मेरी वजह से मैं घर में कोई सुख सुविधा नहीं ला पा रहा। मैं कितना बेकार बेटा और मैं कितना बेकार पति। मुझे आज तक नहीं समझ आया, क्या मैं इसके अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता? मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। तो धर्मपत्नी और माँ ने दोनों ने कहा कि कल आप एक बार और कोशिश करो, अगर कल भी नहीं हुआ तो अब जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा वैसा ही होगा। हम क्या ही कर सकते हैं, बस आपसे कह सकते हैं। और अगर हमें आता होता तो हम दोनों जाकर ये काम करते। इसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे होते हुए माँ और मेरी धर्मपत्नी को अब ये काम करना पड़ेगा। नहीं, कल मैं सुबह ज़रूर जाऊँगा और मैं काफ़ी मछलियाँ पकड़ कर लाऊँगा। व्यापार सही चलेगा और मैं काफ़ी दूर तक अंदर समुद्र में जाकर मछली लेकर आऊँगा। चलो जी, आज रात तो बस इसी उम्मीद से कट गई कि शायद ये कल सुबह जाएगा, और वास्तव में सुबह होते ही ये जाल उठाकर चल दिया। समुद्र में गया है और जाने के बाद जहाँ पर सभी लोग अधिकतर मछलियाँ पकड़ लिया करते थे, वहाँ ना जाकर ये थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और गहराई की तरफ चला गया, जहाँ पर सुनने में ये था कि खतरा तो है लेकिन बड़ी मछली मिल जाती है। अब ये गया तो जैसे ही जाल बिछाया है तो इसके जाल में वास्तव में एक मछली काफ़ी बड़ी अटक गई, और जैसे ही अटकी है इसने जाल को खींच लिया। खींचते के साथ ही देखा कि ये कुछ अलग से तरह की मछली लग रही है। इसने जैसे ही हाथों में उसे उठाया, वो जैसे हम मनुष्य बोलते हैं ऐसे बोल पड़ी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, आपको ईश्वर का वास्ता है, आप मुझे छोड़ दो, मैं घर परिवार से अलग हो रही हूँ, मुझे छोड़ दो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ईश्वर का वास्ता, मुझे छोड़ दो। अब जैसे ही इसने मनुष्य की आवाज़ सुनी ना, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई भाई साहब। इसने जाल वहीं छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। मछली इसके हाथों में है और ये समुद्र से काफ़ी दूर भाग चुका है। ये समझिए कि इतना तेज़ ये ज़िंदगी में कभी नहीं दौड़ा था, क्योंकि इसे वो मछली बचानी थी। फेंकने को वहीं उसी समुद्र में फेंकता, लेकिन आसपास क्या पता किसी और जाल में अटक जाए, क्योंकि ये कुछ अलग है। इसने जिस तरह से मनुष्य के आवाज़ में बात करी है, ये साधारण मछली नहीं है। लोग न जाने इसको कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, या कहीं मेले में ना दिखाने लग जाएं कि देखो ये किस तरह से बोलती है। इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो भागता हुआ गया और वहाँ पर 7 झरने थे, उनमें से एक झरने के पास ले जाकर जहाँ थोड़ी सी गहराई थी उस मछली को वहाँ छोड़ दिया। मछली पानी के अंदर चली गई, और जैसे ही वो गई है ये वहाँ पर माथे पर हाथ लगाकर बैठ गया कि मैं अब घर भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि माँ और पत्नी ने जो मुझे कार्य बोला था वो मैं कर नहीं पाया। मैं यहाँ फेल हो गया, मेरे से ये काम हुआ ही नहीं। अब घर पर अनाज, राशन, खाना पीना और सारी सुख सुविधाओं में अब समस्या आने वाली है। हमारा घर बिखरने वाला है। अपनी आंखों से नहीं देख सकता घर में इस तरह की परेशानी होते हुए। मैं इस लायक नहीं कि अब अपनी माता और पत्नी से नज़रें मिला पाऊँ। मैं आज से यहीं रहूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब इसने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया भाई साहब। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत चुके हैं और ये अपने घर नहीं गया है। तभी वहाँ पर एक दिन पंडित जी आए। पंडित जी ने उसे देखा और कहा कि अरे रघु, तुम रघु हो ना? उसने कहा हाँ मैं रघु हूँ, आप मुझे जानते हैं? अरे तुम्हें पूरा गांव ढूंढ रहा है रघु, माता और पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। पता नहीं कैसे कैसे सभी के मन में ख्याल आ रहे हैं, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि समुद्र में तुम कहीं खो गए या क्या। सब बड़े चिंतित है, घर क्यों नहीं जाते? मैं घर नहीं जा सकता।
अरे क्यों नहीं जा सकते? अरे जब तक ईश्वर मेरी नहीं सुनते मैं नहीं जाऊंगा। अब इसमें ईश्वर की बात कहाँ से आ गई? भगवान सभी की बात सुनते हैं और भगवान होते हैं। नहीं, भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो मेरे साथ भी कुछ चमत्कार होता, मुझे भी भगवान किसी लायक बनाते। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। उन्होंने कहा जो तुम बोल रहे हो कि भगवान होते ही नहीं, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, माता के पेट में होता है, तभी उसकी आँख, नाक, कान सब बनने लग जाते हैं। ये ईश्वर के चमत्कार हैं। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता ईश्वर होते। अरे ईश्वर अगर नहीं होते तो नाक से सांस ले सकते थे पूरी जिंदगी? अगर नाक ही नहीं होती तो मुंह से सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ने में आपको भी पता है कि आदमी के प्राण चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, आपकी ये दलीलें जो हैं मुझे पसंद नहीं आती, और हाँ ऐसा किया होगा ईश्वर ने, लेकिन वास्तव में ईश्वर होते नहीं हैं। मतलब अगर सुनने की शक्ति ही नहीं देते ईश्वर तो क्या कर लेते? देखने की शक्ति नहीं देते तो क्या कर लेते? चिड़िया को उड़ने का अगर शक्ति नहीं होता तो क्या करते? और शेर चीतों को अगर उड़ने की शक्ति दे देते तो क्या होता? आपने कभी सोच के देखा ये सब? इसने कहा कि आपकी बातें तो पंडित जी ठीक है, लेकिन मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। ईश्वर है ही नहीं। नहीं, ईश्वर तुम्हारे आए पास और तुमने उन्हें नहीं देखा तो इसमें ईश्वर की गलती है। ईश्वर मेरे पास आए और मैं समझा नहीं। प्रभु मेरे पास आए थे। हाँ, जगन्नाथ जी तुम्हारे पास आए थे। मैं समझा नहीं। अरे ईश्वर तो किसी भी रूप में आ सकते हैं ना। वो मछली बनकर आए और मछली को घर ले जाने की बजाय तुमने समुद्र से लाए और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। कोई बात होती है? एक तो वैसे रंग की मछली दिखती भी नहीं है, वो मेहरून सी लाल से रंग की नीली नीली आंखों वाली ये मछली जो थी, इसको ले जाते घर, शायद इसका मूल्य कुछ ज़्यादा मिल जाता। अब इतना कहकर पंडित जी 2 कदम आगे चल दिए और इसे आया ध्यान कि भाई एक बात बताओ, वो मछली को पता है या मुझे पता है या मेरे ईश्वर को पता है? ये पंडित जी कौन है जिनको पता चल गया कि इस तरह की मैंने कोई मछली समुद्र से पकड़ी है और यहाँ पर लाकर छोड़ी है? ये कोई साधारण नहीं है। और जैसे ही इसके मन में ये विचार आया, इसने जाकर उन पंडित जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु आप जो भी हो, एक बार मुझे दर्शन दो। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हारे सामने हूं तो सही। नहीं नहीं, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो, आप जो भी हो, क्योंकि ये बात सिर्फ हम 3 को पता थी, मछली को, मुझे या मेरे ईश्वर को, मेरे जगन्नाथ जी को। आपको कैसे पता? आप कौन हो? मैं जब तक पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। तभी प्रभु ने रघु को दर्शन दिए। ये जगन्नाथ जी थे। जैसे ही उन्हें देखा ये रोने लग गया कि प्रभु ये क्या हो गया। मैं कभी ये नहीं समझता था कि ईश्वर कभी मुझे दर्शन देंगे। मैं इतना भी बड़ा पुजारी नहीं, मैं तो एक तरह से नास्तिक, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले ये भी बोल रहा था आपको कि ईश्वर होते ही नहीं। आपने मुझे दर्शन देकर मुझे ऐसा धनवान कर दिया कि मैं क्या ही बताऊं। वास्तव में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने प्रभु को देख लिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं देखना। तो प्रभु ने कहा कि तेरा घर पर इंतज़ार हो रहा है। क्यों अपनी माता और पत्नी को परेशान कर रहा है? वो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो हर घर पर जाकर 10-10 बार एक ही बात पूछते हैं, तुमने रघु को कहीं देखा है? उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जाकर संभाल ले। इसने कहा जैसा प्रभु का आदेश मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन प्रभु मैं हर किसी को बताऊँगा कि मैंने आपको देखा। मैं ये बात अपने दिल में छुपा कर नहीं रख सकता। मुझे आपने दर्शन दिए हैं और मैं गर्व से हर किसी को बताऊँगा। उन्होंने मुस्कुराकर जगन्नाथ जी ने इसके माथे पर हाथ रख दिया और कहा कि जैसी तेरी इच्छा, अब तू कुछ अलग है बेटा। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, वो उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। ये घर पहुंचा है और पहुंचते के साथ ही घर पर एक तरह से दिवाली बन गई। माता और पत्नी बहुत ज़्यादा खुश है इसे देखकर कि आप कहाँ चले गए थे। इसने सारी बात एक एक स्पष्ट रूप से सत्य बताई, एकदम सच बताया, कुछ भी झूठ नहीं बोला। यहाँ थोड़ा सा दोनों को यकीन कम हुआ। माँ को भी यकीन नहीं हुआ और पत्नी को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। या तो ये कहीं नाराज़ होकर, गुस्सा होकर अपने आप से रूठ कर बैठ गए होंगे। लेकिन ये जो ईश्वर को देखा, जगन्नाथ जी ने इनके माथे पर हाथ रख दिया, ये सब कुछ झूठ है। इन्हें सच कब लगा? इनके पड़ोस में ही एक बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द से करहा रहा था। ये अपने घर पर बैठे थे, ये सारी बातें बता रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे बराबर में जो ये घर है, इसमें वो जो बच्चा है वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है, वो परेशान है, उसकी पीड़ा है पेट में, उसे 1 मिनट लेकर आओ, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। आप कैसे ठीक कर दोगे? आप कोई वैद्य हो? अरे आप उसे लेकर तो आओ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, कल तक इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब ऐसा ही किया माँ ने। वो गई और जाकर उसे बताया। उसके माता पिता अपने बच्चे को लेकर फटाफट भागते हुए आए।
जैसे ही इसके सामने लाए हैं, इसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और कहा कि अब इसकी सारी पीड़ा मेरे को दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा इसे पानी पिला दो। इतना ही कहा था और 3 या 4 सेकंड बाद वो बच्चा रोना बंद कर गया, पेट का दर्द खत्म। 3-4 सेकंड। अब ये बात इस तरह से पूरे गांव में फैल गई कि बस क्या ही बताएं। हर किसी को पता चल रही है कि भाई रघु जो कह रहा है ये सच हो जाता है, ये इतना बड़ा संत महात्मा है कि इसकी बात कभी झूठ नहीं होती। ये देखिए, ऐसा है कि इसकी बात झूठ और सच तो बाद की बात है, ये जो बोल देता है ना वो एक तरह से अमर वचन हो जाते हैं, ठीक है। और उसे पूरा करने के लिए ईश्वर खुद जोर लगा देते हैं, और जब ईश्वर कोई बात पूरी करना चाहे तो भैया कौन ही रोक देगा। और ये अपने भक्त को सम्मान दिलवाना या सम्मान देने के बराबर है, समझ रहे हो। जो ये बोलता है सच हो रहा है। अब सभी के साथ ये इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है और कोई पैसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हर कोई इसकी मदद करने के लिए 4 कदम आगे आ जाता है। कोई घर में इनके राशन भेज रहा है, कोई घर में इनके जो ज़रूरत का सामान है वो भेज रहा है। ऐसे करते 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 ये पूरे राज्य में एक ऐसे नाम से प्रचलित हो गया जिसको शायद ही इस तरह की कोई उपाधि कभी किसी को मिली होगी या मिलेगी। इसको जगन्नाथ जी का लाडला कहने लगे कि यानी इस पर जगन्नाथ जी का हाथ है और ये जो बोलता है सब सच हो जाता है। और ऐसा इसने करना शुरू कर दिया और करते करते काफ़ी समय बीत गया। दूर दूर से लोग इसके पास आते थे और ये बात अभी राजा को नहीं पता चली थी, जो वहाँ के राजा हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि प्रभु जगन्नाथ जो हैं रोज़ भोग लगाने स्वयं आते हैं इसके घर पर। ये जो राजा है, और वास्तव में मतलब ये जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है मंदिर में जो स्थापित कर रखी है, वहाँ भोग लगाता है, पर्दा खींच देता है और उसके बाद जब पर्दा हटाता है तो वहाँ भोग नहीं होता। यानी प्रभु वास्तव में भोग लगाने आते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है और इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता थी कि राजा के यहाँ प्रभु जगन्नाथ खुद आते हैं। राजा इस बात से कोई अभिमान में नहीं था, लेकिन खुश बहुत था कि पूरे संसार में एक मैं ऐसा हूँ जिसके घर प्रभु स्वयं आते हैं। होता क्या है कि एक रात की बात है, इसे सपने में, रघु को सपने में प्रभु जगन्नाथ दिखे और कहा कि मैं कल तेरे घर भोजन करने आ रहा हूँ, व्यवस्था कर लेना। इसने सपने में ही कहा कि लेकिन प्रभु आप मेरे घर, आपका तो पता है मुझे जब भोजन तैयार होता है 56 भोग लगते हैं, मैं तो उतना सक्षम हूँ ही नहीं, और आप राजा के खाना खाने जाते हो, राजा के भोग लगता है, मेरे कैसे आओगे ना। मैंने बस जो तुझे बताना था बता दिया, अब व्यवस्था तुझे खुद करनी है। ठीक है जी, जैसी प्रभु की इच्छा। अब सुबह होते के साथ ही इसने अपनी धर्मपत्नी से और माँ से ये कहा कि भाई आज घर में अतिथि आ रहे हैं, साफ सफाई अच्छे से कर लेना, बर्तन वगैरह सब नए और एकदम बढ़िया वाले बर्तन होने चाहिए। वो होता ना हमारे घर में भी, जब गेस्ट आते हैं तो ऐसी ऐसी कप प्लेट निकल के आती हैं जो कभी हमने किचन में देखी भी नहीं होती हैं, और ऐसी ऐसी नमकीन मतलब बिस्कुट, हो मतलब देख कर ऐसा लगता है कि ये हमारे ही घर से आ रहा सामान। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इन्होंने घर में व्यवस्था करनी शुरू करी, लेकिन बार बार धर्मपत्नी और माँ पूछे जा रही थी कि भाई कौन तेरा मित्र आ रहा है, कौन हमारा रिश्तेदार आ रहा है जिसकी वजह से तू इतना ज़्यादा परेशान है, ये सब करवा रहा है। नहीं नहीं, कोई ख़ास ही है। अरे ख़ास में कौन है, अतिथि का नाम तो बताएगा। ये कौन से अतिथि हैं? ये दुनिया के, विश्व के, ब्रह्मांड के सबसे बड़े अतिथि हैं। इनसे बड़ा कोई अतिथि हो ही नहीं सकता और कोई होगा भी नहीं। कौन आ रहा है? प्रभु जगन्नाथ आ रहे हैं। अब माँ और पत्नी दोनों ने एक दूसरे को देखा कि क्या बोल रहा है तू, मतलब सपने में देखी बात को तू सच मान रहा है और ये सारी व्यवस्था करा रहा है। इतना सारा खाना बनाना पड़ता है, पता है तुझे क्या क्या तैयारी होती है उनके लिए? हाँ, जो भी है तैयारी करनी है तो करनी है, क्या करें, प्रभु ने मुझे बोला है, मैं क्या पीछे हट जाऊंगा। आपने ये बताओ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ खाना बनाने में। तो दोनों ने कहा कि अरे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो सब हम पूरा कर लेंगे, लेकिन तुम खुद सोचो क्या बोल रहे हो। मेरे को तो ईश्वर ने बोला है कि वो आज भोजन पे आएंगे, अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो इसमें तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि उन्हें जो जो पसंद है वो सब तो रखना ही पड़ेगा ना। ठीक है जी, चलो जी व्यवस्था करते हैं। अब व्यवस्था जी शुरू हो गई है घर में, और तैयारी बढ़िया तरीके से, अच्छे से, कमरे को भी साफ सुथरा, मतलब भाई प्रभु आ रहे हैं। अब ये तो हुई रघु के घर की बात। अब आ जाओ राजा के घर पर। राजा ने वही थाल सजाकर, वो जो 56 भोग का होता है, प्रभु के सामने रखा, पर्दा खींचा, जय जगन्नाथ जी, और फिर उसके बाद ईश्वर की आरती, और जब हटाया तो वो वैसा का वैसा ही। आंसू निकल गए, राजा रोने लगा
और राजा ने ये कहा, प्रभु कि मुझे नहीं समझ आता कि मेरे से क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आपने भोग स्वीकार नहीं किया है। ऐसा पहली बार हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे से क्या भूल हुई है। कोई इस बात का जवाब नहीं। अब ये सिर पटकने लग गया वहाँ कि मेरा जीना ही व्यर्थ है, कि अगर प्रभु ने मेरे यहाँ भोजन नहीं करा तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मुझे नहीं बनना राजा, मुझे नहीं जीना, और मैं यहाँ पे प्राण त्याग दूंगा। प्रभु आप मुझे या तो बताओ कि मेरे से क्या गलती हुई है। आवाज़ आती है कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई, आज मैं अपने एक और लाडले के खाने पर जा रहा हूँ, और उस लाडले का नाम रघु है। कौन है ये रघु? नहीं, ये मैंने नाम कहीं सुना है प्रभु। हाँ, यहाँ से 10 कोस दूर पर रहता है, छोटा सा घर है, प्यारा सा इंसान है, और आज मैंने उसके घर जाकर भोजन करने का वादा किया है। प्रभु आप वहाँ मिलोगे? हाँ, मैं तो आज वहीं जा रहा हूँ। अब जैसे ही राजा जी ने ये सुना, वो अपने रथ को छोड़कर एक घोड़े पर बैठे फटाफट से, और उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया। उनके साथ साथ बाकी सैनिक भी, भाई राजा अकेले तो जाएंगे नहीं, उन्होंने रघु के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया कि देखें तो सही कि ये जो मैं सुन रहा हूँ ये क्या सच है, और अगर ऐसा है तो कितना भाग्यशाली है ये आदमी, मैं एक बार इसके दर्शन जरूर करूँगा। अब जब ये वहाँ पहुँचे हैं राजा जी, तो देखा कि हाँ, ये किसी को भोजन जैसे कि हम दे रहे होते हैं, जैसे पूड़ी पकड़ा रहे हैं या हम सब्जी रख रहे हैं, तो इस तरह से ये किसी को खाना परोस रहा है, और धर्मपत्नी साथ साथ चल रही है, उनके पास खाने का बड़ा कटोरा भी है। ठीक है। अब ये देखकर सभी को बड़ा अजीब सा लगा। राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। राजा जी वहाँ पहुँचे और कहते हैं कि रघु आप ही हो? उन्होंने कहा हाँ रघु मैं हूँ राजा जी। आप यहाँ कैसे? आपने बताया नहीं, आप बता देते तो आपकी भी व्यवस्था करा देते। नहीं नहीं, व्यवस्था तो बात की बात है बेटा, आप भोजन करा किसे रहे हो? प्रभु को भोजन करा रहा हूँ, मेरे सामने प्रभु बैठे हैं, जगन्नाथ जी हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अब ये राजा यहाँ पर रोने लग गया कि प्रभु मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। आप इन दोनों को देख रहे हो और मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपकी पूजा करता हूं, तो भी मैं आपको नहीं पा सका। मुझसे ज़्यादा अभागा, मुझसे ज़्यादा बेकार किस्मत वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती जो रघु और इनकी धर्मपत्नी की है, इस समय आपको भोजन करा पा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, और ईश्वर तो इतने प्यारे हैं, इन्होंने मुझे आते ही ये बोल दिया कि मैं आज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा। मैं इन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा हूं, और आप ईश्वर के लिए ऐसा मत बोलिए, वो सामने ही बैठे हैं। अब ये और ज़्यादा रोने लगा राजा कि ये ईश्वर को अपने हाथों से भोजन करा रहा, कितनी अच्छी किस्मत है इसकी, मैं तो बस नाम को ही राजा हूं, असली राजा तो ये निकला। तभी प्रभु ने उसे दर्शन दिए। राजा की आंखों में जो चमक आ गई वो देखने लायक थी। तो राजा ने कहा कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इतने साल से आपको अपने महल में भोजन करा रहा था, कभी मेरी ऐसी किस्मत नहीं हुई कि मैं आपको देख पाऊँ, और आज ये देखो कहाँ पर आपने दर्शन दे दिए। अब यहाँ रघु की धर्मपत्नी के सामने उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि मैं परोस देता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो उनके घर तो अतिथि आए हुए हैं और सबको एकदम साफ दिख रहे हैं तीनों को, ठीक है, और बाकी लोग बहुत इकट्ठे हो रहे हैं बाहर, गांव वाले सभी लोग आ गए। भाई राजा इस तरह से किसी के आया है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हें ये भी नहीं पता चल रहा कि ये खाना खिला रहे हैं, परोस रहे हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अंदर हो क्या रहा है ये। अब राजा ने, रघु ने और धर्मपत्नी ने उन्हें भोजन कराया, और जगन्नाथ जी वहाँ से भोजन करके तीनों को आशीर्वाद देकर चले गए। राजा ने रघु के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा कि आज के बाद आप यहाँ नहीं रहोगे, आप मेरे घर चलकर रहोगे, मेरे महल चलकर रहोगे। और रहोगे क्यों? वो महल मैंने आपके नाम कर दिया, आज से वो महल आपका है, आप जहां मुझे कहोगे मैं वहां रह लूंगा, लेकिन मेरे महल में आज से सिर्फ आप दोनों रहोगे। अब रघु ने कहा कि लेकिन राजा जी मैं आपके महल में, मैं यहाँ खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, और जगन्नाथ जी को मैं याद करता हूँ, वो यहाँ आ गए, उन्होंने तो मुझे आदेश दिया था रात को कि मैं कल सुबह तेरे खाने पर आऊँगा, व्यवस्था कर लेना। तो राजा जी ने कहा कि रघु जी आप मेरी बात ये स्वीकार ज़रूर करो, आप, आपकी धर्मपत्नी और माता जी मेरे महल चल कर रहो, और आप ना जगन्नाथ जी की सेवा करो, ठीक है, मैं आपकी सेवा करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं प्रभु तक नहीं पहुँचा, लेकिन जो प्रभु तक पहुँच चुका है मैं उस तक तो पहुँच जाऊँ। बस उसके बाद रघु राजा के महल पे आए और राजा जी को भी ये कह दिया कि मैं आपके साथ ही वहाँ रहूँगा, आप भी वहीं रहोगे। सपरिवार सभी लोग वहाँ पर रहने लगे, और उसके बाद से सभी को चमत्कारी रघु के बारे में पता चलता चला गया।
और ये जितना हो पाया सभी के लिए मदद करता चला गया। कहा जाता है कि आज भी जगन्नाथपुरी में जाते हैं, प्रभु जगन्नाथ के सामने जब होते हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि रघु के यहाँ का भोजन ठीक था या आपने आज भोजन कहाँ किया, तो कभी कभी उसका रिप्लाई भी आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। बाकी आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय प्रभु जगन्नाथ, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानी पर आप ट्रस्ट करते हैं नहीं करते एक अलग मैटर है, पर अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।